योर ब्रेन वुड रादर बी फेमिलियर देन हैप्पी। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, बल्कि रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है। ह्यूमन ब्रेन हैप्पीनेस से ज्यादा फेमिलियरिटी को प्रेफर करता है। तभी तो बहुत से लोग उस चीज को भी पकड़ कर रखते हैं जो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही होती है, क्योंकि वो तकलीफ फेमिलियर होती है। इसीलिए हमें से बहुत से लोग चेंज चाहते हैं लेकिन चेंज करते नहीं। यही रीजन है कि लोग टॉक्सिक वर्क प्लेस, टॉक्सिक रिलेशन में स्टक रहते हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी यही उनका कंफर्ट जोन बन चुका है। और ऐसे लोगों के लिए नाउन पेन अननाउन चेंज से ज्यादा कंफर्टेबल है। अजीब बात है ना कि कुछ लोगों की लाइफ बदल जाती है और कुछ लोग सालों गुजर जाने के बाद वहीं के वहीं खड़े होते हैं। नई जॉब, नया रिलेशनशिप, नई सिटी, नया साल, सब कुछ नया, मगर अंदर से वही एंग्जाइटी, वही ओवरथिंकिंग, वही इनसिक्योरिटीज। आखिर क्यों? क्योंकि जिंदगी पहले नहीं बदलती, बल्कि जिंदगी को बदलने के लिए उस शख्स को खुद बदलना पड़ता है। लास्ट 6 डेज में हमने बात की है पैसों की, डोपामिन की, ओवरथिंकिंग की और ऐसे बहुत से मसाइल की। और ये सब रियल प्रॉब्लम्स हैं, मगर इन प्रॉब्लम में एक चीज कॉमन थी और वो है आप। और ये किसी तरह का ब्लेम नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। देखिए, अगर हर कहानी में एक कैरेक्टर बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसको समझना तो बनता है ना। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है कैरोल डिवेक। उन्होंने डिकेड्स तक एक ही चीज पर स्टडी करके ये साबित किया है कि पीपल हु बिलीव दे कैन चेंज मोर। और जिन लोगों का मानना होता है कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, वो फिर वैसे ही रह जाते हैं। इसलिए ज्यादातर केसेस में प्रॉब्लम रियलिटी नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम वो आइडेंटिटी होती है जिससे हम लोग रियलिटी समझने लगते हैं। मैं ओवरथिंकर हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं अनलकी हूँ, मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। जब बार बार ऐसे स्टेटमेंट्स बोली जाती हैं तो ये बस स्टेटमेंट्स नहीं रहती, बल्कि ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है और फिर हम उन्हीं के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट में हमें ये समझाया, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। तो खुद से पूछें, आज आपके एक्शन किस इंसान को वोट कर रहे हैं? उस इंसान को जो एक्सक्यूजेस देता है, या उस इंसान को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, उस इंसान को जो डिसिप्लिन्ड है, या उस इंसान को जो प्रोकास्टिनेट करता रहता है? कि आप जो रिपीट करते हैं ना, आखिर में वही आपकी रियलिटी बन जाता है। इस चीज को समझे, पीपल डोंट प्रोटेक्ट देयर हैबिट्स, बेसिकली दे आर प्रोटेक्टिंग देयर आइडेंटिटीज। स्मोकर सिगरेट को डिफेंड नहीं करता, ओवरथिंकर अपने थॉट्स को डिफेंड नहीं करता, विक्टिम अपनी स्टोरी को डिफेंड नहीं करता, बल्कि ये सब लोग अपनी आइडेंटिटी को डिफेंड कर रहे होते हैं। बहुत से लोगों का यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी रॉन्ग है कि आइडेंटिटी एक चीज है जो मिलती है, बट इन रियलिटी आइडेंटिटी वो चीज है जो खुद बनाई जाती है। एक आसान से एग्जांपल से आपको ये आइडेंटिटी की गेम समझाती हूँ। डेविड गॉगिन्स के बारे में तो हम सबको पता है। सक्सेसफुल इसलिए नहीं बने थे क्योंकि उन्होंने मोटिवेशन ढूंढ ली थी, बल्कि वो सक्सेसफुल इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को ही चेंज कर दिया। खुद को विक्टिम समझना बंद करके उन्होंने डिसिप्लिन समझना शुरू किया और बाकी सब कुछ खुद ही ट्रैक पर आता गया। और आपने अपनी आइडेंटिटी में ये पॉजिटिव सा चेंज कैसे लेके आना है, मैं बताती हूँ ना आपको। हर इंसान अपने बारे में कोई ना कोई स्टोरी सुना रहा होता है। कुछ लोग कहते हैं ना, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, भाई मैं तो ऐसा ही हूँ। और फिर वो पूरी जिंदगी अपनी उसी कहानी को प्रूव करते रहते हैं। अगर आपके माइंड में भी ऐसी कोई भी स्टेटमेंट खुद को लेकर आती है ना, तो आपने वही रुक जाना है और खुद से पूछना है, ये फैक्ट है या स्टोरी? और थोड़ी सी डेप्थ में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये तो बस एक स्टोरी है, इसे बदला जा सकता है। स्टॉप इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ थ्रू योर वीकनेसेस। मैं ओवरथिंकर हूँ, मैं लेजी हूँ, मैं अनलकी हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ओवरथिंकिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप एंजाइटी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन आप खुद वो नहीं है। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें। जिस दिन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए ना, उस दिन उससे लड़ना, उसको खत्म करना, उसको तब्दील करना मुश्किल नहीं रहता। स्टेप 3 इज कलेक्ट एविडेंस। मोटिवेशन आपकी आइडेंटिटी नहीं बदलती, एविडेंस बदलता है। एक वर्कआउट, एक फोन कॉल, कोई एक प्रॉमिस जो आपने खुद से किया और निभाया, एक बार हिम्मत दिखाई, कभी एक बार डिसिप्लिन दिखाया। देखने में सुनने में चीजें बहुत छोटी सी लगती हैं, मगर ब्रेन के लिए ये सिग्नल होता है, उसके लिए ये सबूत होता है। और यही प्रूफ आइडेंटिटी बनाता है कि वो टास्क जो मुझे मुश्किल लग रहा था मैंने किया, मैंने खुद से किया हुआ प्रॉमिस फुलफिल किया, मैं तो डिसिप्लिन हूँ। आपने देखा होगा अक्सर के लोग लाइफ चेंज करने की कोशिश करते हैं, रूटीन चेंज करते हैं, गोल्स चेंज करते हैं, एनवायरनमेंट तक चेंज करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर एक गलती ये करते हैं कि उस इंसान को चेंज नहीं करते जो ये सब कुछ क्रिएट कर रहा होता है। तो जब क्रिएटर सेम रहेगा तो क्रिएशन भी सेम ही होगी ना। इस चीज को समझना होगा आपको, दैट बिगेस्ट प्रिजन इन द वर्ल्ड इज नॉट जेल, इट इज एन आइडेंटिटी यू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मगर सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आइडेंटिटी परमानेंट नहीं होती। आपने उसे बनाया था तो आप उसे बदल सकते हैं। लास्ट 6 डेज में हमने बहुत सी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है और यकीनी तौर पर उनमें से कुछ आज भी आपकी जिंदगी में मौजूद हैं। पर यहाँ पर एक फर्क आ गया कि अब आप उन प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं, और जब ऐसी प्रॉब्लम्स नजर आ जाएं तो उसके बाद उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। आज के बाद भी आप सेम डिसीजंस ले सकते हैं, वही एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, उसी पैटर्न को रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन अब कम से कम आप इतना जरूर जान चुके हैं कि मसला ये नहीं है कि आपके सामने रास्ता नहीं है। अब मसला ये होगा कि आपको रास्ता मिला भी, मगर आपने खुद उसको चुना नहीं। देखिए, जो जिंदगी है ना हमारी, ये एक दिन में बिल्कुल नहीं बदल सकती।
लेकिन सही डायरेक्शन एक बड़े डिसीजन में बदल जाती है, और कभी कभी आपकी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए बस एक नई आइडेंटिटी का पहला डिसीजन काफी होता है। सो अब आपने मोटिवेशन के इंतजार में नहीं रहना, परफेक्ट वक्त का इंतजार भी नहीं करना, और ना ही नए साल, नए महीने, नए मंडे का, क्योंकि जिस जिंदगी का आपको इंतजार है उसका दरवाजा किसी कल में नहीं, आज में है। वो दरवाजा या आज खुलेगा या शायद फिर कभी भी नहीं। ये सीरीज का आखिरी एपिसोड होगा, लेकिन सिर्फ तब अगर आप आज यहीं पर रुक गए, वरना ये आपकी नई खूबसूरत जिंदगी का पहला पेज हो सकता है। तो अब आपसे मुलाकात होगी आपकी नई जिंदगी में और मेरी अगली वीडियो में। तब तक फातिमा तो ज़ारा को दे इजाजत। खुश रहें, खुशियां बांटें, अल्लाह निगहबान।